तो बच्चों आज हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी अपनी कोशिश रहेगी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से समझें, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पिछली बार पढ़ा था। तो देखिए इसमें अगर ये ज़मीन मान लेते हो, अगर ये ज़मीन है, धरती है, अर्थ है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ होती है और जी, ठीक है। अब कायदे से कहा जाए तो एक सेंसिबल तरीका ये है कि हम मोशन किधर भी कर सकते हैं, वेलोसिटी हम उधर ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो हमेशा ये बेहतर रहता है कि हम इसमें अपने लिए साइन का कन्वेंशन इस्तेमाल करें और उसको हमेशा उसी को फॉलो करें। तो टेक्निकली हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव रहेगा, ऑटोमेटिकली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाए तो अपना एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, ठीक है, एक्सप्रेशन माइनस जी हो गया। अगर हमने यहाँ से कोई गेंद ऊपर की तरफ विद स्पीड यू, तो ये गेंद कुछ दूरी तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी घटती हो जाएगी v, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, और एक्सप्रेशन डाउनवर्ड है तो इसको हम लोगों ने नेगेटिव शो किया हुआ है। और मान लो इस दौरान इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी v बराबर u, और रिटार्डेशन का केस है तो माइनस dt हो जाएगा, d की वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, तो s बराबर है h, therefore h बराबर u मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन हमारा क्या है, तीसरा इक्वेशन है कि d स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2g h। ये तीसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, d बराबर u माइनस जी टी, और h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहला जो चीज़ समझना है वो समझना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन है कि दिस इज द टाइम for which the ball remains, body remains in air, ठीक है। अगर हम ऐसा मानते हैं, हमने इस बॉल को यहाँ फेंका है t बराबर 0 पे, और ये हवा में कब तक रहेगी इसके लिए हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना t है, तो एट t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट h की वैल्यू वापस ही जमीन पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, देखो h की वैल्यू 0 होगी, क्या कुछ कब, जब t की वैल्यू हमने कैपिटल T रखी, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमें दे देगा। सो आइदर t is 0 और
यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सुधार सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि u टी बार हो जाएगा और ये हो जाएगा u माइनस जी इंटू टी बाई। तो यहाँ अगर जीरो पुट करोगे तो t बराबर या तो जीरो मिलेगा या t बराबर मिलेगा 2u बाई जी। इसको जीरो पुट करके देख सकते हो। तो हम इसे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कह सकते, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट यानी अपना टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी, ये आ जाएगा 2 बाई जी। ठीक है, इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है उसे भी समझ लो। दूसरा जो इसमें पहलू है वो ये है कि जब हमने इस बॉल को फेंका यहाँ से और ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे आप यहाँ पे पहुंचे, इसमें है टाइम ऑफ एसेंट, इसको टाइम ऑफ एसेंट पढ़ते हैं। इसमें अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया हो जमीन से, तो जहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए, यहाँ तक बॉल ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ये अगर t बराबर जीरो है तो ये टाइम जब यहाँ पे पहुँचेगा बॉल, इसको कहते हैं टाइम t एट t equals to time of ascent, vertical velocity is equals to वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 is equals to u माइनस जी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई u। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी होगी, u बाई जी। आप ध्यान से समझिए, टाइम ऑफ एसेंट वो समय है जिसके लिए बॉल, दिस इज टाइम for which the body moves upward। ठीक है, उसी तरीके से टाइम ऑफ एसेंट टीडी नाम की एक चीज है। टाइम ऑफ एसेंट टीडी जो है वो कहता है कि टाइम ऑफ डेसेंट और टाइम ऑफ एसेंट मिलके ही टाइम ऑफ फ्लाइट बना। तो टाइम ऑफ डेसेंट जो हो जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। ये अगर हम लोग समझते हैं तो पुटिंग द वैल्यूज पुटिंग द वैल्यू हमें जो आएगा, टाइम ऑफ डेसेंट इज 2u बाई जी माइनस u बाई जी, यानी कि u बाई जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू अगर हम जानते हैं तो फिर हम अगला एस्पेक्ट मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन निकाल सकते हैं, और ध्यान से समझो कि मैक्सिमम हाइट अटेन h जो है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम लिखेंगे कि जब बॉल को हमने यहाँ से फेंका विद स्पीड u और फाइनली मैक्सिमम हाइट पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी यहाँ पे। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तभी इस हाइट को मैक्सिमम हाइट h बोलेंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, जमीन से फेंका गया है, एक्सेलरेशन ऐसे जी नीचे की तरफ है, तो हम यही कहेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। h की वैल्यू कैपिटल H होती है व्हेन v इज इक्वल्स टू 0।
अब इसको अगर हम पुट कर दें तो जीरो स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई एच। एच की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मैक्सिमम हाइट अटेन होता है जब हम किसी भी बॉल या बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं। बॉडी का मैक्सिमम हाइट अटेन का फार्मूला है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई, ठीक है। और इसमें हमें प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं कि अगर हम एक टाइम taken by ball to reach the ground when dropped from top of a बिल्डिंग, ठीक है। ये अगर हम निकालना चाहें, देखो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से हमने अगर बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करेंगे इसका क्या मतलब है, ड्रॉप करने का सीधा मतलब है कि यहाँ पे जब हमने ड्रॉप किया तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, 0। एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही होगा। मान लो ऊंचाई बिल्डिंग की h है, तो ये t बराबर 0 है, बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, ये t बराबर 0 है। मान लो t बराबर t पे नीचे पहुंचा तो ये t बराबर td टाइम ऑफ डिसेंट होगा, t बराबर t पे जमीन पे पहुंच गया। मान ये t बराबर 0 है, ये t बराबर t। तो हमें we need to find, हमें क्या बताना है, t। कैसे बताएंगे, तो देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट h नेगेटिव होगा तो माइनस h इज 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस h इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इससे t की वैल्यू हो जाएगी 2h बाई जी ओपी रूट के साथ, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसके बाद ये 3 फार्मूले हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। स्पीड हमें निकालनी होगी। अगर हमने किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया और h दूरी ट्रैवल करने के बाद इसकी बॉल की स्पीड जो है वो कुछ v हो गई, तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे u बराबर क्या है, 0 है। अगर हमने ये दूरी जो चली है वो h है, तो v अपना एम है कि टू फाइंड द value of v for a free fall of height h। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। अब h नीचे की तरफ है और g भी नीचे की तरफ है, ये तो v स्क्वायर ही हो गया, ये है ही नहीं। और ये जो हो गया 2 माइनस जी है और ये माइनस एच, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। ये भी ध्यान रखने लायक फार्मूला है जो हम लोग वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी में यूज़ करेंगे कि अगर कोई बॉडी h हाइट के लिए ड्रॉप की जाए तो उसमें वेलोसिटी
अंडर रूट 2g h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि एक बॉल को हमने यहाँ से फेंक दिया अपवर्ड विद वेलोसिटी u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऐसे जो g की वैल्यू है इसको हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वैसे कायदे से ये 9.8 होता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें तो 10 ही लेना है। अगर 10 लिया तो ये कुछ ऊंचाई पे पहुंचेगा और फिर वापस आएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्वेश्चन है इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial speed of 30 meter per second, then find the following values. ये सारी वैल्यूज हमें बतानी है। पहला जो वैल्यू है वो ये है कि मैक्सिमम हाइट अटेन, दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा है टाइम ऑफ डेसेंट, चौथा है वेलोसिटी एट t equals to 4 सेकेंड, पांचवा है डिस्प्लेसमेंट in first 2 seconds, first 2 seconds of journey। ये 5 पार्ट हैं जिसको हमें आंसर करना है। इसमें जो पहला पार्ट है उसे हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। पहला पार्ट है उसे अगर हम लोग लिखें तो देखो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h जो हमने पढ़ा है वो है u स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई g। अब u स्क्वायर कितना है 30 का होल स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर सही सही कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 900 बाई 20 means 45 meter is the maximum height। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट v जो होता है वो 2 इंटू u बाई जी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 10, ये 6 सेकेंड का होगा। ठीक है, टाइम ऑफ डेसेंट कितना होगा तो देखो ये 45 मीटर की ऊंचाई पे जा चुका है, यहाँ से गिराएंगे जमीन पे कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। तो तीसरा जो है टाइम ऑफ डिसेंट वो हो जाएगा अंडर रूट 2 ऑफ मैक्सिमम हाइट बाई जी,
अब ये 2 इंटू 45/10, अगर सही सही कैलकुलेशन करना आएगा तो ये 90/10, यानी कि ये √9 है, यानी 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। चौथा है वेलोसिटी एट t = 4। तो वेलोसिटी v एट एनी टाइम t इज गिवन एज, चौथा जो है वेलोसिटी v इज u माइनस gt होता है। तो v की वैल्यू हो गई 30, प्लस में है अपवर्ड -10 और t बराबर 4 दिया हुआ है, तो +3 30 माइनस 40, ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड नहीं है बल्कि डाउनवर्ड है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो s = 40 मल्टीप्लाइड करें s = ut माइनस हाफ gt²। अगर हम बात करें तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। अगर सही सही कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20, दैट इज 40 मीटर। ये 40 मीटर आ जाएगा। तो ये सवाल है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अकल लगाएं तो बाकी सारी वैल्यूज आसानी से बताई जा सकती हैं। यही आपको करना है और ऐसे ही प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि बाकी सारी चीज़ें आसानी से हो पाए। तो ये आप होपफुली ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और इनसे फिर हम लोग आगे की चीज़ें भी करेंगे, जिसको आप एक बार देखिए, समझिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आता है वेट करिए, अगले वीडियो में भी चीज़ें हो सकता है टेक केयर कर लीजिए। विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।